पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, ये नया सीजन क्रिकेट का इसे कहते हैं, उसका आगाज हो रहा है। शायद एक नए दौर का आगाज हो रहा है भारतीय क्रिकेट में, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके यंगस्टर्स को आप टेस्ट मैचों में देख रहे हैं। शायद फेजिंग आउट भी शुरू हो गई है, शायद कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो अब रन बनाकर टीम में ये जानते हैं कि जगह बनी रहेगी। लेकिन कुछ सवाल हैं। सबसे पहले तो अपडेट ये है कि वहाँ पर बरसात नहीं है, क्योंकि 2 दिन से बरसात हो रही थी, प्रैक्टिस भारत कर नहीं पा रहा था। लेकिन आज डोमिनिका में आज बरसात नहीं है, मौसम ठीक है। आज हल्के शावर्स शायद दोपहर को गिर जाएं। दोपहर मतलब वहाँ पे दोपहर, यहाँ पे रात। लेकिन 7:30 बजे मैच शुरू होगा, वक्त पर शुरू होगा। कुछ सवाल है मेरे निखिल, और ये सवाल जो हैं पिछले 24 घंटे में अचानक से आए। आपका उस पर क्या रुख है वो मैं जानना चाहूँगा। नंबर 1 ये कि शुभमन गिल, आई पानी की जरूरत है, रुख क्योंकि बहुत मौकिफ, आपका मौकिफ क्या है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि खबर आई कि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, शुभमन गिल नंबर 3 खेलेंगे। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल खुद गए थे कोच के पास, राहुल द्रविड़ के पास, और उन्होंने कोच को कहा कि देखिए मैंने ज़्यादातर क्रिकेट अपनी नंबर 3 या नंबर 4 पे खेली है, मैं वहाँ पर कंफर्टेबल फील करता हूँ। आपका पहला रिएक्शन क्या था? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी सवाल को मैं थोड़ा और बड़ा करूँगा। मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मुझे लगा रोहित शर्मा वो क्लास मॉनिटर है जिन्होंको ऐसा लग रहा था कि आप कोई भी स्टूडेंट को अगर कुछ तकलीफ थी मेरे पास आता, बजाय कि सीधा टीचर को जाके उसने कह दिया कि ये क्लास में ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ये उस लेवल का नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब है, मुझे ऐसे रोहित शर्मा के कहने से लगा कि वो जो जवाब दे रहे थे वो ऐसा लग रहा था यार मेरे हाथ से तो बाहर है भाई, मैं तो ये डिसाइड नहीं करा। क्योंकि ये नहीं कि उनकी ये सोच थी, उन्होंने कहा ऐसा हुआ कि भाई शुभमन गिल को सीधे राहुल द्रविड़ के पास गए, उन्होंने कहा देखिए भाई मैं तो नंबर 3 पे बैटिंग करता हूँ, वो मेरे को सूटेड है, वहाँ मैं अच्छे रन भी बनाता हूँ, पूरे करियर मैंने वहाँ खेला, तो वहाँ मैं खेलूंगा। तो उनका ये कहने का मुझे ऐसा लगा कि उनका कहने का मतलब था कि उन्होंने उनसे बात कर ली है, अब वो डिसाइड हो गया है, तो वो नंबर 3 पे ही खेलेंगे। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि ये शुभमन गिल का ही फैसला है कि भले आप लोगों ने मुझे ओपन कराया, मुझे युवराज सिंह ने कहा था, मैंने रणजी ट्रॉफी में भी ओपन किया, फिर मैं भारत खेला, एज ओपनिंग बैट्समैन खेला, आज मैं 100 पे 100 बनाता हूं एज ओपनिंग बैट्समैन, बट मैं अब ओपन नहीं करूंगा। अनलाइक वीरेंद्र सहवाग जिनको ओपनर बनाया और वो बड़े बनते गए, अनलाइक रोहित शर्मा जिन्होंने ओपन किया और बड़े बनते गए, तो ये शुभमन गिल ने तय कर लिया है कि अब टेस्ट क्रिकेट में खुद से ही मैं ओपन करना चाहता हूं। मैं शुभमन गिल के नजरिए से देख रहा हूं, उन्हें एक तो स्लॉट भी खाली नजर आया, क्योंकि आपको पता है 3 नंबर का शुभमन गिल की कप्तानी की बात हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं उनका कंफर्टेबल फैक्टर था और उनको लगा अब जगह भी खाली है। देखिए क्योंकि लॉन्ग टर्म इंडिया अब देखेगा नंबर 3 ना बैट्समैन, आप और हम भी तो बात कर रहे थे कि ये सीरीज वो डिसाइड करेगी तो कौन है। नहीं, लॉन्ग टर्म ओपनर में फिर भी कंपटीशन है, और मैं कह रहा हूं कंफर्ट लेवल भी तो है उनका। भाई केएल राहुल कल को फिट होते हैं, वो आपके एक कंटेंडर है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यू कैन राइट एनीबॉडी आउट। मयंक अग्रवाल का भी अभी इंटरव्यू आया कि वो मेहनत कर रहे हैं भाई, वो भी यंग है, एज इज ऑन हिज साइड, वो कोशिश करेंगे, वहां आएंगे। यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, वो भी ओपनर है, मतलब आप टीम में बैठे सोना ढूंढने जा रहे हो, हीरा छोड़ दो। देखिए अच्छा, मैं अगेन शुभमन गिल के नजरिए से देख रहा हूं, वो ये कि आपने सही कहा, वीरेंद्र सहवाग भी अगर आपको याद हो, वो कहानी बड़ी फेमस है, उन्होंने सौरव गांगुली को तब कहा था, क्योंकि सौरव गांगुली ने कहा था देख भाई मिडिल ऑर्डर में तेरे को चांस मिलेगा, तू ओपन कर। तो उन्होंने कहा था आप मुझे पेपर पे लिख के दो कि मैं अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ एज एन ओपनर तो आप मुझे मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे। मतलब घबराहट उनको भी थी उस वक्त करने की। दूसरी बात, हो सकता है शुभमन गिल ने वीवीएस लक्ष्मण का जो रास्ता है वो अख्तियार किया। भाई वीवीएस लक्ष्मण भी ओपनर गए थे, सक्सेसफुल नहीं गए थे। नहीं, मैं वो भी कहानी सुनाता हूँ। हाँ, बट उनको ओपन कराया गया जो उनको सूट नहीं किया भाई। उन टाइम उनको लगा कि भाई जगह लक्ष्मण ने सारी क्रिकेट 4-5-6 पे खेली। करेक्ट। तो अंडर 19 4-5-6 पे खेली, हम एक साथ खेले। उन्होंने रणजी ट्रॉफी बीच में खेले, वो इंडिया अंडर 19 बीच में खेले। जब इनफैक्ट वो इंडिया की टीम में आए तो एक मेकशिफ्ट इनको ओपन कराया गया था शेरी पाक के साथ, साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट। फिर उन्होंने वहां पे जाके 100 भी बनाया, पर उस दरमियान ये क्रिकेट मिडिल ऑर्डर में बहुत खेले हैं, बस वो बीच में थोड़ा सा ओपन किया। नहीं, अब मेरा अगला सवाल यह है कि अगर ये शुभमन गिल का फैसला था तो राहुल द्रविड़ क्यों कह रहे हैं? वो तो है ही, अब तो साफ है उनका ही फैसला। नहीं, उन्हीं का था। तो राहुल द्रविड़
एंड इवन रोहित शर्मा अगर कप्तान है तो इन दोनों ने ये सोचा ओके थैंक यू वेरी मच यार, तुमने हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी, ठीक है तुम 3 खेलो, हम ओपन किसी और को कराएंगे। नहीं, मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ ने थोड़ा अकोमोडेट किया, क्योंकि इस सीरीज में मौका मिल भी रहा था। और शुभमन गिल ने भी देखिए इससे पहले नहीं कहा होगा ना कि मुझे करना है, क्योंकि उस वक्त तो उनको 11 में जगह ही तब मिल रही थी अगर आप ओपन कर रहे थे, तो मिडिल ऑर्डर में आपके लिए स्लॉट था ही नहीं। अब क्योंकि शुभमन को भी मौका लगा, और मुझे लगता है आई डोंट थिंक कि राहुल द्रविड़ ने ये देखा कि नहीं यार आपसे ओपन ही करा, उनको लगा ठीक है नंबर 3 तो हमें चाहिए, 2 हम ओपनर भी लेके आए हुए हैं, यशस्वी जायसवाल भी है, ऋतुराज गायकवाड़ भी है, तो मतलब ये राहुल करना द्रविड़ ने चाहते ये हैं। सोचा होगा चलो ठीक है, खुद ही से इन्होंने आके कह दिया। राहुल द्रविड़ कंफर्टेबल कराएंगे ना, आप उनको जानते हैं वो अकोमोडेटिंग किस्म के राहुल shots द्रविड़ हैं। ये क्यों नहीं वो कहते accommodate कम करते हैं ऑन उनको। शुभमन यार, यू विल बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग बैट्समैन यार, गावस्कर सहवाग उनके रिकॉर्ड तोड़ोगे तुम एज ओपनिंग बैट्समैन। ये भी कह सकते थे, कह जरूर अब सकते शुभमन थे। जो है वो T20 और वनडे में भी ओपन नहीं करेंगे। नहीं वहां तो करेंगे ना, तो वो क्यों सचिन तेंदुलकर या मिडिल ऑर्डर में खेलते थे टेस्ट क्रिकेट, ओपन नहीं करते थे। ये क्या बात हुई? और सौरव गांगुली ओपन करते थे व्हाइट बॉल में, लेकिन नहीं, टेस्ट अब क्रिकेट में जायसवाल मिडिल टेस्ट ऑर्डर मैचों में में खेलते ओपनर थे। है, तो फिर वो T20 टीम में आएंगे, ओपन करेंगे। अगर हाँ, अगर तो अगर सारे शुभमन- एक साथ हैं तो अगर शुभमन सपोज कीजिए कंफर्टेबल नहीं है तो T20 में भी 3 नंबर खेलने, ईशान किशन और जायसवाल से ओपन हो जाएगी। नहीं, वो कह सकते हैं मैं वनडे क्रिकेट में ओपन में सो कंफर्टेबल अ हूं। प्लेयर जिन्होंने अभी शुरू किया है हैज द राइट टू डिसाइड। वो मैं आपसे सहमत हूं, मुझे भी ये थोड़ा अटपटा लगा, मैंने इसलिए आपसे कहा कि उस वक्त रोहित शर्मा के बयान से भी मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, जब वो क्या कहते हैं जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी टाइप सिचुएशन है इसमें- कि दोनों ने बात कर ली है, नहीं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है। इसमें ये नहीं हुआ ना, ठीक है, इसमें मियां बीवी राजी तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मियां बीवी तो कप्तान भी होंगे ना, वो काजी के पास पहले चले गए, हाँ वो काजी के पास चले गए, उन्होंने कहा कि बीवी को मैं मना लूंगा बट काजी आपका मानना बड़ा जरूरी है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो मुझे ऐसे थोड़े हेल्पलेस उनकी पता नहीं जिस तरह ये टीम आवाज मैनेजमेंट लगी। चल रही है ना निखिल, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मैं कल रात को थोड़ा सा मैं शॉक्ड था, फिर वो शॉक सेटल हुआ, फिर मैंने कहा ये तो इंडियन टीम मैनेजमेंट हमारे सामने पिछले अरसे से जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, मतलब दे डिफाई एनी लॉजिक। इनफैक्ट आज मैं शो कर रहा था क्वेश्चन आंसर सेशन स्पोर्ट्स तक पे, तो सवाल आया कि क्या फलाना होना चाहिए, तो जयदेव उनाडकट, तो मैंने कहा होना चाहिए तो छोड़ दो भाई, है पता नहीं ना ही हो, क्योंकि जो होना चाहिए होता है वो नहीं होता है, अच्छा आप कह रहे हैं 11 में नहीं खेल क्या पता चलता है। अब मैं 7:02 पे बात करूंगा, अब लॉजिक मैंने आप अपनाना कह रहे हो बंद तो कर- आपको शायद पता होगा कि ना नहीं ना है। ना ना मुझे कहां से पता होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कहते हैं ना ये तो होगा ही, इस टीम मैनेजमेंट में ये तो होगा ही में सबसे बड़ा सवाल होगा। अब लॉजिक जो है दैट हैज बीन टॉस्ड आउट ऑफ द विंडो। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए रोहित शर्मा तो बड़े स्टेबल उस वक्त कप्तान थे, हमने तो काफी साल देखा है, आईपीएल भी इतनी उन्होंने कप्तानी की। हाल ही ये बात भी जब हुई सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ सब चीजों को लेकर। तो हमें तो लगता था जब हम आलोचना करते थे जब उससे पहले वाली टीम में यार ये क्यों नहीं खेला, यूजी चैल नहीं खेल रहे, ये सब चीजें तो हमें साफ होती थी। दोबारा चल रही है। कैसे हुआ ये? नहीं अभी आपने आज मुझे ये भी बता दिया है कि यहाँ पे कोच कप्तान से बड़े हैं। ऐसा लगा मुझे, पर आपको नहीं लगा बयान सुन के? पता नहीं। पहला मेरा रिएक्शन, फिर पहली तो मेरी और भी हैरानी वाली बात चीज है। यही थी, वो तो और भी हैरानी वाली बात है। क्योंकि जो उन्होंने जवाब दिया ना, देखिए कई बार अगर आपने कुछ निर्णय लिया है, मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपने इस चीज के बारे में क्या फैसला किया है, तो आप एक जवाब देते हो कि यार मैंने सोचा है ये चीज बेहतर है, तो मैंने सोचा ये लैपटॉप मैं खरीदूं क्योंकि मुझे बेहतर लगा। बनस्पत ये कि मैंने आपसे पूछा कि आपने ये लैपटॉप क्यों लिया, तो आपने कहा यार मैं गया था, है ना, मेरे बच्चे साथ में थे, बच्चों ने दुकान वाले से जब उन्होंने बात कर ली उन्होंने ले लिया। तो मुझे आपके उसके जवाब से लगता है That's a कि fair point. आपने कहा भाई जो भाई इसीलिए ले यहाँ लिया पे तो ले क्रिकेट लिया। अड्डा आप करने आए करेंगे, क्योंकि बाल की खाल निकालनी है हमने, क्योंकि अब मैंने देख लिया बालों से तो कुछ होगा नहीं, बाल की खाल जब तक नहीं निकलेगी तब तक शायद सवालों के जवाब, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं ये अरसे से ना फील कर रहा हूं कि आज क्रिकेट डिफरेंट हो गई है, आज का क्रिकेटर भी डिफरेंट हो गया है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि वो भारत के लिए नहीं खेलते हैं या खेलना नहीं चाहते या जीतना नहीं चाहते, सोच बड़ी अलहदा हो गई है। और इस सोच में मैं अगेन कल से आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट द थिंग्स इन ऑर्डर कि हुआ क्या है। मैं सारा गोल चक्र समझा नहीं। भाई शुभमन गिल आज दुनिया के मतलब मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स में से एक है, उनका जो रुतबा बना है वो तीनों फॉर्मेट्स में ओपन करके बना है। हाउ कैन अ यंगस्टर जस्ट गिव इट अप, एंड हाउ कैन
अ कैप्टन एंड अ कोच एंड चीफ सिलेक्टर बाय द वे, अगर ये शुभमन ने कोच से कल तो बात नहीं की होगी, बात तो हफ्ता 10 दिन पहले की होगी, उस वक्त आई एम श्योर अगर अजीत अगरकर बन चुके थे उनसे भी बात होनी चाहिए बात थी, हुई उन्हें पता होगा। क्योंकि चीफ सिलेक्टर से देयर इज अ सिलेक्टर व्हिच हु इज ट्रैवलिंग विद द टीम सलील अंकोला, उनसे बात होनी चाहिए थी कि देखो एज प्लेयर ये सोच रहे हैं, आप एज सिलेक्टर क्या सोचते हो। भाई पता चला सिलेक्टरों के माइंड में नंबर 3 हो ऑलरेडी। नहीं, अब तो ये पक्का तय है कि ये सिलेक्शन से पहले ये बात हुई थी, ना कि अब। वो इसलिए क्योंकि अब देखिए ना, तभी आपने ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल दोनों को लिया है। यानी 2 आपके ओपनर हुए, रोहित शर्मा और यशस्वी, क्योंकि वो डेब्यू करेंगे, और ऋतुराज गायकवाड़ आपके बैकअप है। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब सिलेक्शन हुई थी तब मुझे ऋतुराज को लेकर थोड़ी सी हैरानी हुई थी। व्हाइट बॉल में इतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है व्हाइट बॉल फॉर्म उनका अच्छा है और आप उनको एज अ फ्यूचर देख भी रहे हो, पहले भी इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए। पर वो जब रेड बॉल में आए, ऑन द बेसिस ऑफ ज्यादा उन्होंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेले, मैंने उनके निकाले थे स्टैट्स, 2 सीजन में 4 मैच खेले। नहीं, उसमें ये था कि एक सीजन में रणजी ट्रॉफी हुई नहीं थी, हाँ। एक में वो सेमी इंजर्ड थे और पूरा इंडिया ए खेल रहे थे। नहीं मैंने एक में 4 मैच खेले थे वो। हाँ, और 3 साल में 4 होते हैं, क्योंकि हाँ, एक साल एक कोविड तो से मैंने निकल हटा गया। दिया, मैंने 2 ही लिए इसलिए, उसमें कोविड के 2 बार। दूसरा साल था, उसमें इंडिया ए काफी खेल रहे थे, तो इसलिए ही हैड टू मिस। कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस दौरान भी ऐसा नहीं हाँ, रहा, मुझे लगा कि आउटस्टैंडिंग सक्सेस नहीं था कि मुझे लगा कि भाई वो आएंगे। तो जब वो आए तब मुझे, अब मतलब 2 and 2 में अगर करूं तो मुझे ये तय हो गया कि ये बात चीफ सेलेक्टर से भी हुई होगी, ये कोच के साथ हुई, कप्तान के साथ हुई। तो जब आपने टीम सेलेक्ट करी तब आपने एक बैकअप ओपनर देखा, क्योंकि आपने माना यशस्वी रोहित मेरे ओपनर्स है, बैकअप मेरे ऋतुराज है और नंबर 3 के मेरे बैट्समैन शुभमन के लिए बात हो गई थी। एक दूसरा नजरिया, मैं आपसे सहमत हूं कि यार एक प्लेयर, एक यंग प्लेयर कैसे डिसाइड करता है, फाइनल कॉल तो भाई कप्तान का होना चाहिए, कोच का होना चाहिए। एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं ये दे सकता हूँ, क्या पता उन्हें लगा हो, क्योंकि ये जगह खाली है और वो इसमें कंफर्टेबल भी है, लॉन्ग टर्म भी ये हो सकता है, एक ऑप्शन है, क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई इंजर्ड है, बाहर है, तो हम क्यों इसको फालतू में अदला बदली करें, फ्यूचर ये हो भी सकता है। और अगर ये शख्स कंफर्टेबल है, कई बार मुझे लगता है कि कोचेज ये भी सोचते होंगे कि यार हम कहते हैं ना मैन मैनेजर अच्छा होना चाहिए कोच, तो अगर वो अच्छा मैन मैनेजर, उसे लग रहा है यार अगर ये कंफर्टेबल है, इसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है वहां खेलने का और उससे टीम का फायदा होता है, रन ज्यादा बनते हैं, तो चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है, क्योंकि मेरा ऊपर वाला फ्लोर भी खाली है, जहां मैं रहता हूं मेरा ऊपर वाला फ्लोर खाली है। अच्छा, तो उस खाली फ्लोर से ये होता है उसकी पार्किंग भी खाली है, अच्छा, तो उसमें मैं दूसरी गाड़ी लगा देता हूं। बट मैं रहता अपने फ्लोर पे ही हूं, क्योंकि मेरा वो घर है, वो मैंने बनाया है। तो शुभमन गिल को अगर लगा नंबर 3 खाली है, बट उन्होंने तो यार एज ओपनर अपना घर बना लिया था ना, तो वो ऊपर वाली फ्लोर में जाके थोड़ी 2 बेड बिछा के सोना चाहेंगे। नहीं, मैं उनकी जगह होता मैं भी ओपन ही करता। पता नहीं, मुझे लग रहा था कि शुभमन गिल हैड द मेकिंग्स ऑफ, मतलब मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं शायद उनसे, हो सकता है नंबर 3 पे आके वो राहुल द्रविड़ बन जाए। हाँ। मैं मानता हूं, बट पता नहीं, मेरा ये मानना था, मुझे उनमें मिक्स ऑफ गावस्कर एंड सहवाग भी दिखते थे एज ओपनिंग बैट्समैन। मुझे लगता था कि ये प्लेयर आने वाले टाइम में ना, निजी तौर पे आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो ये चीज को लेके। नहीं, निजी तौर पे यही, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल, एज अ फैन। नहीं, क्या होता है एग्जैक्टली, जब आप किसी पे बहुत भरोसा करते हो, आपको लगता है ये करे, और जब वो नहीं करता, कई बार आप पर्सनली वो चीज एट द सेम टाइम डिबेट गिल पे है, जायसवाल को, यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है, और उनके साथ वक्त तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मैंने वक्त उनको देखा है। अंडर 19 जब वो खेल के आए थे, तो दिल्ली में हमने एक इंटरव्यू किया था, तब मैंने उनसे बात की, कभी कभी बीच में, वहां पे भी हमें एक दिन मिले भी थे इंग्लैंड में। हाँ। और अभी तो उनकी भी ट्रांजिशन देखते, कभी कभी आपको, जैसे ऋषभ पंत का था और ईशान किशन, दोनों हमारे ऑफिस आए थे अंडर 19 के बाद, तो आपका ना एक पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता, तो यशस्वी जायसवाल में भी है। बट चलिए, हो सकता है कि यार जायसवाल और गिल, 2 ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इंडियन यंगस्टर्स, हो सकता है कि अब उसका आगाज, उस दौर का आगाज आज होना हो। तो 6:30 बजे स्पोर्ट्स टुडे और 6:30 बजे स्पोर्ट्स तक दोनों YouTube चैनल्स पर हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाम 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा।